इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जंग का ये चैप्टर और भी घातक और भी विध्वंसक हो गया है, क्योंकि इस बार हिजबुल्लाह ने हमला किसी चेतावनी के तौर पर नहीं किया, बल्कि लहू बहाया है, वो भी इजरायली बच्चों का। इजराइल का दावा यह है कि हिजबुल्लाह ने ईरान की शहर पर इस अटैक को अंजाम दिया और अब हिजबुल्लाह को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि नेतन्याहू ने बदले का पूरा ब्लूप्रिंट न सिर्फ तैयार कर लिया है, बल्कि उस पर मोहर भी लगा दी है। कल से अब तक इजराइल उसी ब्लूप्रिंट के तहत लेबनान पर बारूदी बारिश कर रहा है और अब खून के इस खौफनाक खेल में तुर्की भी दाखिल होता दिख रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में इजराइल के इंतकाम की आग एक जंगी ज्वाला का रूप लेते हुए दिख रही है। बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने भीषण हमला किया है। दक्षिणी लेबनान के शाकरा में ड्रोन अटैक में 2 लेबनानी लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए इस ड्रोन अटैक में। जानकारी यह भी मिल रही है कि घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। इसकी पुष्टि खुद लेबनान ने की है। जानकारी यह भी कि शनिवार को हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल का ये सबसे बड़ा पलटवार है। 3 लोग घायल हुए हैं। ये बताया जा रहा है ये बड़ा ड्रोन हमला किया गया इजराइल द्वारा लेबनान पर। लेबनान ने जारी की है इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी। इजराइल लेबनान के बीच जो तनाव है उससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल पर फिर बड़े हमले की आशंका एक बार बढ़ गई है। उत्तरी इजराइल से दक्षिण की ओर जा रहे हैं लोग। दक्षिण की ओर जाते लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है और इसी वायरल वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर उत्तरी इजराइल पर बड़ा हमला किया जा सकता है दक्षिण की ओर, क्योंकि लोग जा रहे हैं यहाँ से। लोगों को डर है कि यहाँ एक बार फिर बड़ा हमला किया जाएगा और इसकी वजह से ये वायरल वीडियो सामने आने के बाद इसी आधार पर यह दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इजराइल के भीतर इस वक्त क्या चल रहा है, आइए आपको बताते हैं इजराइल में क्या हलचल हो रही है, बैठकों का कैसा दौर चल रहा है और इन बैठकों में क्या क्या निकलकर सामने आ रहा है। तो ये देखिए, बैठक में आईडीएफ प्रमुख, इंटेलिजेंस डायरेक्टर, उत्तरी कमांड के प्रमुख शामिल हुए। ऑपरेशनल डायरेक्टर और वायुसेना प्रमुख को भी शामिल किया गया था इस बैठक में। रणनीति क्या बनी है वो जान लीजिए। चौंकाने वाला हमला किया जाएगा, ये बड़ी रणनीति है। एयर स्ट्राइक भी जारी रहेगी लेबनान पर। इसके अलावा आर्टिलरी फायरिंग भी की जाएगी। अचानक होगा टैंक मूवमेंट, ये रणनीति बनाई गई है। इस बार बेरूत भी निशाने पर होगा इजराइल के और बेरूत को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज की रात लेबनान पर भारी पड़ सकती है। स्टेडियम में हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल एक बड़े संकट में भी घिर सकता है। जहां एक तरफ हमास से युद्ध में उलझा हुआ है वो, वहीं अब हिजबुल्लाह से भी जंग होने का अंदेशा है। उधर हूती ने भी हुंकार भरी है, यानी अरब में खौफनाक युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। जिसमें अमेरिका उतरा तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तेज हो सकती है। कभी भी इजराइल लेबनान में बारूदी तूफान ला सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने 7 अक्टूबर जैसा हमला करके इजराइल को दहला दिया। अब बारी इजराइल की कि वो हिजबुल्लाह का हमास जैसा अंजाम करके दुनिया को बता दे कि इजराइल अपने दुश्मनों को आखिर तक बख्शता नहीं। हर एक चीज का हिसाब लेगा इजराइल, हर एक आंसू का बदला लेगा इजराइल। अब लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर आग बरसने वाली। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरा छोड़कर इजराइल लौट चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुछ घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है। स्टेडियम पर हमले के बाद से इजराइल में लेबनान पर सैन्य ऑपरेशन की मांग उठ रही थी, जिसके बाद लेबनान पर सबसे बड़े ऑपरेशन को इजरायली सरकार ने हरी झंडी दे दी।
इसराइल ने इस हमले को 7 अक्टूबर पार्ट 2 हमला बताया है, जिसका बदला लेने के लिए तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा है। इजराइल का यह नियम है कि अगर किसी प्रॉक्सी ऑपरेशन में किसी नागरिक की जान जाती है तो इसका बदला तुरंत और खौफनाक तरीके से लिया जाएगा। हिजबुल्लाह के हमले में 12 बच्चों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को खाक में मिला देना चाहता है। इसके पहले जब तेल अवीव हूती के ड्रोन हमले में एक शख्स मारा गया था, तो इजराइल ने यमन के अल हुदैदा पोर्ट पर तबाही मचाकर बदला लिया था। इस बार 12 मासूमों की जान गई है। इजराइल लेबनान में तबाही का जलजला ला देगा। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। इजरायली सरकार गाजा की तरह ऑपरेशन करने जा रही है और इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। स्टेडियम पर तुरंत हमले के बाद पीएम नेतन्याहू, सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की आपात बैठक हुई। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आज की रात इजराइल बमबारी करेगा या फिर गाजा की तरह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। लेकिन इतना तय है कि इजराइल लंबे वक्त तक जंग की तैयारी कर चुका है। इजराइल की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल कितने बड़े विनाश की तैयारी कर रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि हिजबुल्लाह ने लाल रेखा पार की है, उसे अंजाम भुगतना होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि लेबनान में बहुत बड़ा विनाश करेंगे, हर एक मौत का बदला लेंगे। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा कि अब नसरल्लाह का सिर चाहिए, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। स्टेडियम संघार के बाद अब लेबनान में भी गाजा से भी भीषण जंग होनी तय है। इसके लिए इजराइल ने रमात डेविड एयरबेस और पल्माचिम एयरबेस पर अलर्ट कर दिया है। सैनिकों की छुट्टी रद्द करके वापस बुलाया जा रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। इजराइल हिजबुल्लाह से इंतकाम लेगा। दक्षिणी लेबनान में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को जमींदोज कर देगा। साथ ही इजराइल ने मोसाद को हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करने का जिम्मा दिया। अब प्रतिशोध की आग में लेबनान खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहला दिया। दरअसल हिजबुल्लाह ने स्टेडियम पर हमला करके राडवान फोर्स के 4 कमांडर की मौत का बदला लिया। जिस वक्त इजराइल ने हिजबुल्लाह के 4 कमांडर को मारा, उसके 2 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर इजरायली बॉर्डर पर ऑपरेशन की कमान संभाल रहे थे, जिन्हें इजराइल की मिलिट्री विंग सायरेत मेतकाल के कमांडोज ने मारा था। अब कहा जा रहा है कि अब यह जंग हिजबुल्लाह की राडवान यूनिट और इजरायली मिलिट्री विंग सायरेत मेतकाल के बीच हो चुकी है। हालांकि इजराइल ने बीती रात से ही हमले शुरू कर दिए हैं। अब तक हिजबुल्लाह के 7 ठिकानों पर बमबारी की गई है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को दूसरे ईरानी प्रॉक्सी का साथ मिल गया है, जिससे हिजबुल्लाह जबरदस्त पलटवार कर सकता है। ऐसे में इजराइल को 3 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ेगी। गाजा में हमास के साथ युद्ध चल रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग जारी है, जबकि लाल सागर में हूती के साथ बड़ा युद्ध कभी भी हो सकता है। वैसे भी इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमले कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने की तैयारी दरअसल इजराइल कर रहा है। हिजबुल्लाह के सिर्फ बदला लेना चाहता है इजराइल।
हिजबुल्लाह से पूर्ण युद्ध नहीं चाहता इजराइल, तो सिर्फ बदला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चाहता है कि युद्ध की शुरुआत हो जाए। 2 इजरायली अधिकारियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, तो बहुत लिमिटेड हमला किया जाएगा, बदला लिया जाएगा उस हमले का जो हिजबुल्लाह द्वारा किया गया, लेकिन युद्ध नहीं चाहता है इजराइल इस समय लेबनान के साथ। पहले खबर आई कि हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर की तैयारी है और इजराइल इसकी तैयारी कर रहा है। अब खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर से इजराइल परहेज कर रहा है, बस उसे चोट पहुंचाना चाहता था, जिसमें काफी हद तक कामयाब हुआ है इजराइल और कामयाब हो चुका है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इजराइल अंदर खाने कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और ये ऐलान लेबनान को कंफ्यूज करने की कोशिश भी हो सकती है? इसका क्या ये मतलब है? ये बड़ी अहम बात है। जंग से दूरी का संदेश देकर बड़े घात की तैयारी क्या संभव है? ऐसा इसलिए क्योंकि 12 बच्चों की मौत इजराइल भुला नहीं सकता है। तल अवीव हमले की टीस अब भी इजराइल महसूस कर रहा है। लेबनान की बारूदी वर्षा की आग का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए हमास का आईडीएफ पर विध्वंसक हमला भी सामने आया। इस बीच हमले में 3 इजरायली जवानों को मारने का दावा हमास द्वारा किया जा रहा है। हमास के स्नाइपर्स ने हमले में मारने का दावा किया है। 3 उन्होंने आईडीएफ के अधिकारियों को मारा है। हमास ने आईडीएफ पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 3 इजरायली जवानों को मारने का दावा हमास ने किया है। हमास के स्नाइपर्स ने हमले में कहा है कि उन्होंने 3 आईडीएफ के अधिकारियों को मार गिराया है। और इस बीच मजदल शम्स में मारे गए बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ है। अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग इजराइल के। सभी मारे गए बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इजराइल में शोक की लहर है। बच्चे जिस तरह से मारे गए हैं, उसके बाद सभी बच्चों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। मजदल शम्स में जो हमला हिजबुल्लाह द्वारा किया गया था, उसमें ये बच्चे मारे गए थे, जिनका अब अंतिम संस्कार किया गया। और आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मजदल शम्स इलाके में मारे गए बच्चों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की ओलंपिक टीम ने मजदल शम्स इलाके में रॉकेट अटैक में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी है। पेरिस ओलंपिक में इजरायली डेलीगेशन ने श्रद्धांजलि दी। 2 मिनट का मौन रखकर मारे गए बच्चों को ये श्रद्धांजलि पेरिस ओलंपिक में हिस्सा ले रही इजराइल की टीम द्वारा दी गई। इजराइल के मजदल शम्स में बच्चों को निशाना बनाकर शायद हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस संहार के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है और इंतकाम की ये आग लेबनान पर बारूद के रूप में बरस रही है। मजदल शम्स अटैक के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण लेबनान तक तबाही की ताकीद कर दी गई है। ये संदेश दे रहा है कि वो अब बेरूत को गाजा बनाकर छोड़ेगा। 12 बच्चों की मौत के बदले खून की नदियां बहा देगा। बेरूत, शतुला, एतरोन और शीहीने में भीषण बमबारी की गई है इजराइल द्वारा। हिजबुल्लाह में बदले का आईडीएफ ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। मोसाद के साथ मिलकर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है इजराइल द्वारा। लेबनान सीमा पर भारी सैन्य तैनाती इसी का सबूत है कि इजराइल ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, किस तरह से वो हिजबुल्लाह का यहां से सफाया करना चाहता है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। इजरायली सीमा पर हिजबुल्लाह ने हजारों मिलिशिया लड़ाके तैनात कर दिए हैं। TV9 के पास हिजबुल्लाह का एक्सक्लूसिव प्लान मौजूद है, जो आज हम आपके सामने डिकोड करेंगे। इन्नमा हुवा इनाक़ुन वाहिद। तो क्या है हिजबुल्लाह का प्लान? आइए आपको बताते हैं हिजबुल्लाह का प्लान क्या है। करीब 2.5 लाख प्रशिक्षित लड़ाके किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हसन नसरुल्लाह ने युद्ध की रणनीति को हरी झंडी भी दे दी है। इजरायली सीमा पर करीब 1.5 लाख मिलिशिया लड़ाके डटे हुए हैं, जो नसरुल्लाह के इस एक इशारे पर कोहराम मचा सकते हैं। टैंक, रॉकेट सिस्टम और घातक हथियार बॉर्डर के पास भेजे गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा। हिजबुल्लाह ने लेकिन बड़ा ऐलान किया है। आइए आपको वो बड़ा ऐलान भी बताते हैं। लितानी नदी से
सशर्त पीछे हटने का ऐलान किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा। इजराइल हमले रोके तो हम पीछे हटेंगे, कहा है लेबनान ने। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर 29 किलोमीटर की नदी है लितानी नदी। वैसे भी लेबनान का इस नदी के पास सैन्य तैनाती करना गलत है, क्योंकि यूएनएससी रेजोल्यूशन 1701 के मुताबिक लितानी के पास सैन्य तैनाती पर रोक है। लितानी के दक्षिण में सैन्य तैनाती नहीं की जा सकती है, लेकिन आरोप यह है कि यूएनएससी रेजोल्यूशन का हिजबुल्लाह उल्लंघन कर रहा है और इससे आगे बढ़ चुका है। अब हिजबुल्लाह की तरफ से यह बात कही गई है कि वो पीछे हट सकते हैं। तो हिजबुल्लाह की तरफ से एक सरेंडर करने की, एक सुलह करने की या पीछे हटने की जो एक डील है वो सामने रखी गई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लिए आज रात कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि इजराइल के स्टेडियम में जो धमाका हुआ उसमें उन बच्चों की मौत हुई है जिनकी उम्र 20 साल से कम थी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाने का आदेश दे दिया है। नेतन्याहू के आदेश के बाद हिजबुल्लाह सहम गया है। डरे हुए हिजबुल्लाह ने कहा है कि स्टेडियम में जो रक्तपात हुआ है उसके लिए वो नहीं बल्कि खुद इजराइल ही जिम्मेदार है। इजराइल लेबनान को दहलाने की प्लानिंग में जुटा था। आईडीएफ हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण करने की तैयारी कर चुका था। बस अमेरिका से नेतन्याहू की वापसी का इंतजार था। इसके बाद हिजबुल्लाह के अंत का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इजराइल ने लेबनान को नहीं बल्कि हिजबुल्लाह ने इजराइल की धरती को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के आधा दर्जन शहरों में 110 रॉकेट से विस्फोट कर दिया और इसी के साथ पूरे इजराइल में एक और बड़ा नरसंहार हो गया। हिजबुल्लाह का ये हमला इजराइल में अब तक का उसका सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजराइल के आधा दर्जन इलाकों में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर रॉकेट अटैक किए। मजद अल शम्स, नेवतीब, बेत हिलाल, गोलानी, गैलीली, तेल हाई, शानेर और मानरा इजराइल के ये वो इलाके हैं जहां हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ विस्फोट किए। ये वही इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के धमाके के बाद बुरी तरह से दहल गए। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजरायली सेना के बेस को टारगेट किया बल्कि रिहायशी इलाकों में भी विस्फोट किया। यूं तो हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे बड़ा नरसंहार हुआ मस्द अल शम्स इलाके में। मस्द अल शम्स में जिस वक्त स्टेडियम में विस्फोट हुआ उस वक्त वहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इन बच्चों की उम्र 10 से 20 साल के बीच में थी। विस्फोट के जद में कई बच्चे आ गए, ज्यादातर मारे गए।
मस्जिद अल शम्स के मैदान में हुए विस्फोट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। करीब 50 लोग घायल हैं। कई घायलों की हालत बहुत ही गंभीर है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मस्जिद अल शम्स में इस दर्दनाक बाल संहार से अरब के साथ साथ पूरी दुनिया दहल गई है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह ने स्टेडियम पर फलक 1 मिसाइल से हमला किया। इसी के बाद बाल संहार हुआ। जबकि हिजबुल्लाह का दावा है कि स्टेडियम में कत्लेआम इजराइल की फेल इंटरसेप्ट मिसाइल की वजह से हुआ है। सवाल यही है कि आखिर इस बाल संहार का सच क्या है? किसका दावा सही है और किसका झूठ? हकीकत को सामने लाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष इस रक्तपात का 360 डिग्री पड़ताल करने जा रहा है। हम हमले का एक एक सच आपके सामने लाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमले को लेकर इजराइल का क्या दावा है, ये जानना जरूरी है। इजराइल का दावा है कि ये वही ईरानी मेड फलक 1 मिसाइल है जिसे दक्षिणी लेबनान के शेबा फार्म से फायर किया गया था। हिजबुल्लाह कमांडर अली मोहम्मद याहिया के आदेश के बाद फलक 1 रॉकेट लॉन्च किए गए। लिहाजा इजराइल इस रक्तपात का सबसे बड़ा गुनहगार हिजबुल्लाह कमांडर अली मोहम्मद याहिया को ही मान रहा है। मस्जिद अल शम्स में बाल संहार का यह दावा इजराइल का है। इजराइल हिजबुल्लाह को इसका दोषी मान रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह स्टेडियम में रक्तपात को लेकर अपनी अलग थ्योरी सामने लेकर आ गया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के आयरन डोम से फायर की गई मिसाइल मिसगाइड होकर स्टेडियम पर गिरी, इसलिए दर्जन भर बच्चे मारे गए। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने सबसे पहले गोलन हाइट्स पर 40 रॉकेट सॉल्वो फायर किए। इसे इंटरसेप्ट करने के लिए गोलन हाइट्स पर मौजूद इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। इजराइल ने 40 में से 30 रॉकेट इंटरसेप्ट कर लिए। 10 रॉकेट टारगेट को हिट करने में सफल रहे। इसके 25 मिनट बाद हिजबुल्लाह ने 30 रॉकेट फायर किए। इजराइल के आयरन डोम ने इनमें से भी 25 को हवा में तबाह कर दिया। इसके 1 घंटे बाद हिजबुल्लाह ने फिर 10 मिसाइल फायर की। इजराइल ने 9 रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया। एक ही रॉकेट लक्ष्य तक पहुंच पाया। अब तक फायर किए गए ये सभी कत्यूशा रॉकेट थे। 7 अक्टूबर के हमले का एक नया वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो में हमास के लड़ाके एक इजरायली लड़की का मर्डर करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के आधार पर दावा यह किया जा रहा है कि इस वीडियो में करीना प्रतीका नाम की लड़की हमास से जान बख्शने की गुहार करती रही, लेकिन बेरहम हमास लड़ाकों ने उसे नहीं बख्शा और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो 7 अक्टूबर के हमले का वीडियो है। तो देखिए, आप वो वीडियो देख रहे हैं एक तरफ जिसमें 7 अक्टूबर का वो वीडियो शामिल है जिसमें हमला किया गया। दावा है कि इसी हमले में करीना प्रतीका को मार डाला गया था। दूसरी ओर करीना की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। यही वो लड़की थी जो मासूम अपनी जान को बख्शने की गुहार लगा रही थी। एक मासूम जान हमास की बेरहमी का शिकार कैसे हो गई, उसका ये वीडियो सामने आया। 7 अक्टूबर का ये वीडियो है। हम आपको करीना की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो लड़की रहम की गुहार लगा रही थी हमास लड़ाकों से। लेकिन देखिए, ये वीडियो देखिए, उसमें वो कहती है उसे बख्शने के लिए, लेकिन हमास के लड़ाके ऐसा नहीं करते हैं और इसको दिन दहाड़े इस तरह से हत्या करते हैं। ये 7 अक्टूबर का वीडियो है, उस वक्त जब हमास लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया था।